नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जिला गोंडा से है, जहां आज जिला पंचायत सभागार में दिशा की बैठक आयोजित हुई। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिशा की बैठक ली और बैठक में सांसद ब्रजभूषण ने अफसरों के पेच कसे और उनको जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देने की बात कही। बैठक और कार्यों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से रूबरू सांसद ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की और कहा कि राहुल गांधी अपसेट है। वह चुटकी ली और कहा कि राहुल भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। जितना ये सनातन का विरोध करते हैं, भाजपा का ही फायदा होता है। सांसद ने कहा कि आज भी राहुल से मुलाकात संभव नहीं है और उनके नेता राहुल से मिल नहीं सकते। वहीं कुछ नेताओं ने इसी स्वभाव के कांग्रेस पार्टी चलते छोड़ दी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर टिप्पणी करते हुए सांसद ने कहा कि अपने लोगों को छोटे दल नहीं संभाल पा रहे। इन लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया और वोट किया। छोटे दलों की गलती है, वो संभाल नहीं पाए। वहीं मोदी की तारीफ में बोले कि पक्ष विपक्ष मोदी के कार्यों से संतुष्ट हैं और भाजपा ने काम किया। सतह ही तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म किया। इसके अलावा भाजपा सांसद ने भी दलितों और पिछड़ों की वकालत की और कहा कि अभी भी दलित पिछड़े ही गरीब हैं। अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए सांसद बोले कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन की उपज है। तब उनकी भाषा कुछ और थी, अब कुछ और है। अगर आप गलती करेंगे तो जांच तो होगी ही। अगर आप गलती करेंगे तो ईडी और सीबीआई का सामना तो करना ही पड़ेगा। नहीं कर सकते और मंदिर जाएंगे भी और सनातन का विरोध करेंगे, राम सेतु का विरोध करेंगे, राम जन्मभूमि का विरोध करेंगे। ताला खुद खुलवाए, शिलान्यास खुद किया, पीछे भाग गए, अब विरोध भी करने लगे। अब दर्शन करने भी आएंगे, पक्का आएंगे। उस दिन आ जाते तो क्या दिक्कत थी उनको? जब उनको निमंत्रण मिला था तो आ जाते हैं, क्या दिक्कत थी उनको? तो आखिर किस तरीके की राजनीति करे राहुल गांधी, कुछ बताएंगे आप? वो अपसेट। जिस तरीके से जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं वो आपकी पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या डर रहा है कि कोई उनका भविष्य का सब भविष्य और प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र में आप उठा करके देख लीजिए तो कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जिसमें सुधार न हुआ हो। तो सब चाहते हैं हम ऐसी पार्टी के साथ रहें जिसमें हम सुरक्षित रहें। देख रहे हैं जहाज डूब रही है और जहाज डूब नहीं रही है, छोटी छोटी जहाज जो प्रांतों में टहल रहे उनको भी डूब हो रही है। तो सबको मौका मिल रहा है, वो जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी ईडी का समर्थन ला रही है क्योंकि उनको पता है कि हार निश्चित है। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की डर रही है हमसे। किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयान? देखिए, अरविंद केजरीवाल अन्ना जी के आंदोलन से पैदा हुए और उस समय उनकी भाषा क्या थी, इस समय इनकी भाषा क्या थी। और जाइए ईडी संबंध दे रखे तो सामना करिए, अपनी बात को रखिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो ईडी है, सीबीआई है, थाने की पुलिस बन गई है। अब भाई गलत काम होगी तो जांच तो होगा। सर पीडीएफ फुल फॉर्म क्या है, ताकि सवाल हम नहीं जानते। कुछ सवाल कर नहीं, काली पोता हुआ है। जिस तरह राज्यसभा का चुनाव हुआ, क्या देखते हैं हम? अंतरात्मा की आवाज, कल अंतरात्मा की आवाज जबरदस्त जगी उत्तर प्रदेश में। देखिए, दलों में भी लोकतंत्र खत्म हो गया और इसीलिए शायद ये छोटे दल भी अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। जिन जिन दलों के लोग टूट करके मतदान किए हैं, ये उन दलों की गलती है। अब आत्मा की आवाज पर वोट निकला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया और भी अच्छी योजनाएं लेकर के आए हैं। तो वो लोग तो मौका तलाशते हैं। तो आपका ये मानना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे, अपर कास्ट के जितने भी विधायक थे उन लोगों ने उनके विरोध में जाके वोट दिया है उनके दल के? अब ये उनका विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं
अंतरात्मा की आवाज यही दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। आज हर लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। वो विधायक थे, उनको मौका मिला, उन्होंने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो गई उनकी। वो अखिलेश यादव ने कहा है कि पैकेज दे करके वोट दिलाया। भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो गई उनकी। अखिलेश यादव ने कहा है कि पैकेज दे करके वोट दिलाया गया है। कुछ लोग को सुरक्षा का, कुछ लोग को टिकट, कुछ लोग को पैकेज दिया गया है संजय सेठ की तरफ से। बीजेपी अपनी हार मान चुकी थी, लेकिन जबरदस्ती जरिए जिताया है। जीत होती है, जीत होती है, और उसमें कारण नहीं देखा जाता। जीत आज विपक्ष के विधायकों ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया, तो इसलिए ये बात साबित होती है कि उनके कार्य व्यवहार से और उनके दल से लोग संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने वोट किया। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई, बीजेपी की जीत, उसके बाद लगातार कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं, किस तरह के देख रहे हैं वहाँ के सियासी? इस्तीफे की मांग की गई है, उनके सीएम के इस्तीफे की मांग की हो गई गया, है। दे दिया। देखिए, आज पूरे देश में और विशेष करके हिंदी भाषी क्षेत्र में सब बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी से जुड़ना चाहते हैं। वो अपने भविष्य को लेकर के सब मोदी जी से जुड़ना चाहते हैं और मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं। और अब जैसे राहुल जी हैं, आज भी उनसे मुलाकात संभव नहीं है। आज भी उनका कोई नेता, उनके तो कुछ बड़े नेता इस बात पर चले गए कि जब वो उनसे मिलने गए तो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और वही बिस्कुट उठा करके उनको दे दिया, वो छोड़कर चले गए। आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर नेताजी, जिस तरीके से हल्द्वानी में खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।